राधे राधे मित्रों, रेलवे ग्रुप डी पुलिस एनटीपीसी सीबीटी 2 रीट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी तैयार की गई हैं, जिसमें हमारा विषय रहेगा सामान्य विज्ञान। मित्रों, सामान्य विज्ञान के एक टॉपिक है ध्वनि। साउंड से टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए गए हैं। मित्रों, 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों से गोल्डन टेस्ट सीरीज 23 तैयार किया गया है। गोल्डन टेस्ट सीरीज 23 के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह रहेगा 1 नंबर क्वेश्चन। देखिए, डेसिबल होता है। डेसिबल किसका मापक होता है, किसका मात्रक होता है? तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा। मित्रों, ध्वनि स्तर का मापन होता है। ध्वनि स्तर का मापन होता है मित्रों डेसिबल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 2 नंबर। ध्वनि तरंगे होती है, तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मित्रों, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है ध्वनि। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए मित्रों, टेलीफोन अभिग्राही में इनमें से कौन सी प्रतिक्रिया होती है? मित्रों, तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? मित्रों, तो इसका उत्तर रहेगा टेलीफोन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए मित्रों, गूंजहीन होल का अनुरणन काल होता है। अनुरणन जो समय है वह कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 मित्रों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 0 सेकंड। जो गूंजहीन होल है उसका अनुरणन का काल यानी इस समय 0 सेकंड होता है। मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 5 नंबर। महिलाओं की आवाज सुरीली होती है क्योंकि? क्या कारण है सुरीली होने का? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मित्रों, आवृत्ति अधिक होती है। उनकी जो आवृत्ति होती है वह अधिक होती है। वो इस प्रकार से देखिए मित्रों, जो आवृत्ति है ये पास में ही होती है। इस कारण उनकी जो आवाज़ होती है वो सुरीली होती है, और पुरुषों की आवाज़ बहुत जो आवृत्ति है वो अधिक होती है। इस कारण इनकी आवाज़ मोटी होती है। मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए, मनुष्य की सीमा होती है। जो ध्वनि है उस ध्वनि को सुनने की जो सीमा है मनुष्य की वो कितनी है? मित्रों, तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 20 से 20,000 हर्ट्ज। 20 से 20,000 हर्ट्ज। मित्रों, ध्वनि 3 प्रकार की होती है, अवसर्व ध्वनि, सर्वध्वनि और परासर्वध्वनि। तो ये सर्वध्वनि का प्रकार है, सर्वध्वनि का है। और अवसर्व में होती हैं 20 से कम, जो 20 हर्ट्ज है उससे कम होती है उसे कहते हैं अवसर्व ध्वनि। और 20,000 से जो अधिक होती है उसे कहते हैं परासर्वध्वनि। परासर्वध्वनि कहते हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो तो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 7 नंबर। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? जो कंपन होता है उस कंपन में जो लगा समय है उसे क्या कहते हैं? देखो, ये कंपन हो रहा है तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो समय है वो कितना है?
इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आवर्तकाल। आवर्ती होती है ना, उसे कहते हैं जो कंपन हो रहा है वो एक कंपन होने में कितना जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आवर्तकाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आवर्तकाल सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 8 नंबर। किसी कारण या वस्तु के मध्य स्थिति के ऊपर नीचे इर्द गिर्द गति को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कंपन। अभी पहले वाला क्वेश्चन आया था उसी के बारे में बताया गया है मित्रों। जो ये कंपन होता है इसका जो सही उत्तर है वो पहले आपको बता देता हूं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर इसका कंपन। जो इर्द गिर्द आसपास जो आवर्ती होती है, अभी आया था आवर्ती, इसी को क्या कहते हैं? कंपन। पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि कंपन, जो कंपन होता है इसको क्या कहते हैं? आवर्तकाल। तो इर्द गिर्द जो आसपास में घूम रही है आवर्ती उसे क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपन। जो ये इधर से आके जो ध्वनि आ रही है जा रही है उसे क्या कहेंगे? कंपन। कंपन के कारण ही आवाज का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है मित्रों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों 331 मीटर प्रति सेकंड। 331 मीटर प्रति सेकंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 10 नंबर। मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? जो शोर की सहन सीमा है वह करीब करीब कितनी होती है? तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 डेसिबल। 85 डेसिबल की जो ध्वनि है उसे मनुष्य सहन कर सकता है। इससे ज्यादा अगर ध्वनि है तो वो असहनीय हो जाएगी, ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 11 नंबर। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है। चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ सकती है? इसका क्या कारण है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका। उसकी आंख का म्यूपिल बहुत बड़ा होता है, इस कारण चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 12 नंबर। यदि सितार या बांसुरी पर एक ही स्वर है मित्रों, सवाल नहीं है यहाँ पर, क्या है? स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर का कारण किया जा सकता। कितनी दूरी होनी चाहिए जो उनमें अंतर कर सके? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 फीट। कम से कम 56 फीट की दूरी होना अनिवार्य है जिससे सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें अंतर कर सके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता है। चांद है उस पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, इसका क्या कारण है मित्रों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण जो विस्फोट है वह सुनाई नहीं पड़ता है। कहां पर मित्रों? चांद पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? कोई आवाज पतली का मतलब सुरीली और मोटी यानी कि जो आवृत्ति है वो कम हो रही है तो मोटी हो जाएगी और आवृत्ति अधिक है तो वह पतली हो जाएगी। तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर
दो मित्रों, ऑप्शन नंबर 2 तारतव पित्त। तारतव पित्त के कारण जो मोटी और पतली होना स्वाभाविक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 15 नंबर। राधे राधे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं। मुंह के समीप क्यों रखते हैं, इसका क्या कारण है मित्रों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। जब जोर से चिल्लाते हैं तो हथेली को मुंह के पास कर लेते हैं ताकि जो ध्वनि है वह एक दिशा में जाए और अत्यधिक दूरी तक जा सके, इसलिए हथेली को मुंह के समीप रखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 16 नंबर। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं, जब हम जल की जो नल होता है, जो टोटी लगी होती है, ठीक है मित्रों, ये हो गई हमारी टोटी। इसके नीचे क्या रखते हैं? सुराही। सुराही मतलब मटकी। ये मटकी रख दिया, ये पानी इसके अंदर आ रहा है। जैसे जैसे सुराही भरती हैं, जैसे जैसे ये पानी का स्तर ऊपर आता जाएगा, वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? आवाज बदलती जाएगी। तो इसका क्या कारण है? तो इसका जो परफेक्ट कारण है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मित्रों। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण के कारण सुराही में जो आवाज उत्पन्न हो रही थी उसकी आवाज धीरे 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 बदलती रहेगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 17 नंबर। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है। जब हमारे पास रेलगाड़ी आती है तो उसकी जो सीटी लगाती है उसकी आवाज धीरे 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 बढ़ती रहती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए ये घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है। किसका उदाहरण है मित्रों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोपलर प्रभाव का। डोपलर प्रभाव के कारण जो सीटी की आवाज है, जब ट्रेन पास में आती है तो बढ़ती जाती है और जब ट्रेन दूर जाती है तो घटती जाती है। ये किस कारण से होता है? डोपलर प्रभाव के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 18 नंबर। एक स्त्री की आवाज का पुरुष की आवाज से, पुरुष की जो आवाज है उससे अधिक तीक्ष्ण होने का क्या कारण है? तीक्ष्ण का मतलब पतली, तभी तो तीक्ष्ण तैयार होगी मित्रों। तो इसका जो तीक्ष्ण यानी कि सुरीली भी कह सकते हैं। पतली होगी तभी तो अच्छी लगती है। सुरीली का मतलब अच्छा लगना। तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1 मित्रों। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्चतर आवृत्ति। उच्चतर यानी कि अधिक आवृत्ति। उच्चतर का मतलब क्या हो गया? अधिक आवृत्ति। जो ध्वनि है उसकी आवृत्ति 5 में जल्दी 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 हो रही है, तो इसका मतलब आवाज है वो तीक्ष्ण होगी। तो इसी कारण आवृत्ति जल्दी जल्दी हो रही है तो महिलाओं की जो आवाज है वह पतली हो जाती है और पुरुषों की जो आवाज है वो आवृत्ति धीरे धीरे होगी तो आवाज मोटी हो जाएगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए मित्रों, यदि अब तक आपने हमारे जो वीडियो हैं इसकी लिंक अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो शेयर अवश्य करें, और आप भी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। और जो प्रत्येक दिन प्रश्नोत्तरी आ रही हैं उसकी सूचना पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें मित्रों, ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब हमारा जो 19 नंबर क्वेश्चन है वह देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? इनमें से
कौन सा सिस्टम है जिससे ध्वनि प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है मित्रों? तो मोटर गाड़ी, रेलवे इंजन, पॉप म्यूजिक या हवाई जहाज का उड़ान भरना। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हवाई जहाज का उड़ान भरना सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 20 नंबर। 3 बार बोलेंगे राधे राधे राधे। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। अनुपात को क्या कहते हैं मित्रों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों, मेक संख्या। क्या हो जाएगा? मेक संख्या। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होता है? तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों, अनुनाद के कारण। अनुनाद के कारण। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और आता है कि जब पुल से सैनिक निकल रहे होते हैं तो उन्हें कदम से कदम मिलाकर नहीं चलने की सलाह दी जाती है। अगर वह कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो जो उनकी आवाज़ है उनका अनुनाद एक हो जाएगा और उस अनुनाद के कारण वह पुल टूट सकता है। इसलिए उन्हें कदम से कदम नहीं मिलाकर चलने की सलाह दी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है मित्रों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों, अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो अपने साथ ले जाती हैं। जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो अपने साथ क्या ले जाती है मित्रों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों, ऊर्जा। ऊर्जा को अपने साथ ले जाती हैं। अगला अंतिम क्वेश्चन देखिए। अगला और अंतिम क्वेश्चन 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए मित्रों। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एकॉस्टिक विज्ञान है। एकॉस्टिक विज्ञान है। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्वनि से संबंधित। एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है मित्रों? ध्वनि से संबंधित है मित्रों। यदि अभी तक आपने विनायक सफलता स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।